सवाल सॉल्व करने से पहले सवाल पढ़ना तो पड़ता ही है, तो पढ़ लेते हैं। रवि है, हर महीने 40 रुपये अपने बैंक में, ये भाई साहब हमारा रवि है और ये उसका प्यारा सा बैंक है जो उसको इंटरेस्ट देता है 8% का। अब लिखा नहीं हुआ है कहीं, तो मान लेते पर ईयर है। प्रॉब्लम क्या है, रवि के जो ये सवाल है ये 40 रुपये मंथ का है। यानी रवि पहले महीने गया, यहाँ पे 40 रुपये दिए 5 साल के लिए, यानी 60 महीनों के लिए उसको ब्याज मिलेगा। अगली बार फिर गया, 40 रुपये दिए, अब की बार 59 मंथ्स के लिए मिलेगा। अगली बार फिर गया, अब 40 रुपये दिए, 58 मंथ्स के लिए मिलेगा। ऐसे करते करते आखिरी बार जाएगा भैया, 40 रुपये दे देगा और 1 मंथ का ब्याज मिलेगा। तो टोटल प्रिंसिपल तो हमारे पास 40 × 60 मंथ्स है। ठीक है, 60 बार उसने 40 रुपये दिए तो 2400 रुपये है। तो जिस भी महानुभाव ने ऑप्शन नंबर बी बनाया वो तो पागल है। प्रिंसिपल से कम तो कैसे मिलेगा भाई अमाउंट, कोई चांस नहीं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप एक बात ध्यान रखें कि 1+2+3+4+n इसका सम होता है n × n+1/2। अब इस केस में भी यही है, 1+2+3+4+-60। यहाँ पे n की वैल्यू 60 है तो ये होगा जी 60 × 61/2। ठीक है, इसे कर लो आप, 2 से काट लो और 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1830 मंथ्स। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो, अगर ये SI पर ईयर के हिसाब से पूछा होता तो हम कोई और तरीका ले लेते, लेकिन यहाँ पे ये SI पर मंथ पे पूछा हुआ है तो ये थोड़ा इस सवाल को टिपिकल कर देता है, इसलिए आपको मंथ पे ही खेलना पड़ेगा। और एंड में जाके अब इस 1830 महीने को आप ईयर में कन्वर्ट कर लो। मैंने तो कर लिया है, आप अपने एंड पे कर लेना। 152.5 ईयर आएगा, अपने कैलकुलेटर में आप इसे सॉल्व कर लेना। 8 और 1 9 और 3 12, 3 से सीधा सीधा कट रहा है, एक छोटा सा पॉइंट लगेगा वही 5 पे। ठीक है, अब हर महीने का इंटरेस्ट कितना है। अब रवि है ना, ये हमारे भाई साहब रवि है, ये हर महीने बैंक जा रहे हैं ना, तो हर महीने इंटरेस्ट कितना, मतलब प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं, 40 रुपये। बैंक कह रहा है कि भाई मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 8% का पर ईयर पे, और ऐसा कितने ईयर के लिए हो रहा है, 152.5 ईयर्स के लिए हो रहा है। अब अगेन आप यही कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 152.5 कैसे आएगा भाई, ये ऐसे आएगा, 1830 महीने का क्यूमुलेटिव मंथ बनते हैं अगर हर महीने ब्याज मिल रहा है तो। हर महीने जो ब्याज मिल रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ इसको ब्याज मिलेगा। एंड में आते आते वो 40 रुपये पे 1 महीने का ब्याज मिलेगा। तो इसे अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह इसको आप टोटल महीने ले लो और महीनों को फिर आप ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। तो P × R/100 × T, 40 × R 8/100, टाइम है 152.5। मैंने तो सॉल्व कर लिया है, आप कर लेना। 488 रुपये आएगा। टोटल प्रिंसिपल 2400 रुपये था और अब 488 रुपये, ये आ जाएगा 2888 रुपीज़। इसका आंसर आ जाएगा। ये एक मीडियम सवाल, मैं ना तो इसे इजी कहूँगा ना इसे टफ कहूँगा, ये मीडियम सवाल है जो कि आपको डूएबल है, करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो है नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है। और मान लो देखो, ये चीज़ ईयर के हिसाब से दी होती, मान लो हर ईयर हर 1 साल में वो 40 रुपये दे रहा होता तो यही सवाल आसान हो जाता। वो 40 रुपये पे उसको 5 साल ब्याज मिलेगा, 40 रुपये पे उसको 4 साल ब्याज मिलेगा, 40 रुपये पे उसको 3 साल ब्याज मिलेगा। ठीक है, 40 रुपये पे उसको फिर 2 साल मिलेगा, 40 पे फिर 1 साल मिलेगा। तो वो आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट आप ऐसे काउंट कर सकते थे, 40 × R/100 × T5 + 40 × R/100 × 4
वहाँ पे आप इसको कॉमन ले लेते और 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करते और आंसर आ जाता। लेकिन ये वो सवाल नहीं है, ये सवाल ईयरली नहीं, ये सवाल मंथली है। और सवाल जब मंथली है तो उसको ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथली को ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि P इंटू आर बटे 100 इंटू टी ये हमेशा ईयर्स में होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस समझ आया होगा। ठीक है, मैं इसको मीडियम कैटेगरी का सवाल मानता हूँ। चलिए, थैंक यू।